हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल फ्री 630 में। तो आज हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए गुणा एवं भाग कैसे करेंगे। आसान तरीके से सीखेंगे इसमें गुणा और भाग कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा ये गुणा ले रखा है और एक छोटा सा भाग ले रखा है और दोनों को करना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आपको गुणा और भाग करना सीखना है। और जिसने वीडियो में इसको लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले गुणा की। तो ये गुणा का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर आपने संख्या लिखी है, पहले किसी छोटे गुणे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमने लिखा है 3 और 2। ठीक है, यहाँ में जैसे लिखो 3 गुणा 2। तो इसका मतलब होता है क्या होता है, 3 में गुणा करना है 2 का, मतलब 3 का पाड़ा पढ़ना है 2 बार। तो यहाँ 3 दूनी कितना होता है 6। तो इस टाइप से आपका हो जाता है गुणा। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका गुणा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके गुणा होते हैं। तो गुणा आप करेंगे कैसे इसमें, जब जैसे आपका ये गुणा हुआ लिखा हुआ है, ये गुणा आपका ये लिखा हुआ है, तो इस गुणा को आप कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे इस गुणा को। यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये गुणा लिखा हुआ है तो इस गुणा को करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर करते हैं इसको। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 2 का पाड़ा पढ़ना है मुझे कितने बार, मुझे 2 का पाड़ा पढ़ना है 5 बार। तो पहले पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 8, 2 पंचे 10। तो अब ये हो गए 10। अब 10 में क्या करेंगे हम, ये 10 में हम ये करेंगे कि ये जो सीधे हाथ वाली संख्या है इसको तो हम नीचे लिख देंगे, और जो उल्टे हाथ वाली संख्या है इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम कर देंगे उसके एक हासिल ऊपर। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया 1 और इसके ऊपर एक हासिल चढ़ा दी। ठीक है, 6 के ऊपर। जिसका पाड़ा हम पढ़ चुके हैं, मतलब इसका पाड़ा पढ़ चुके हैं, तो इसमें नहीं चढ़ाएंगे, इसके आगे वाली पे हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, अगर 2 संख्या है तो, और एक संख्या है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो 12 हो गई। अब ये जब 12 हो गई और ये जो हासिल है, इस 12 में जब मैं एक हासिल जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई, 13 हो जाएगा। तो 13 में जो सीधे हाथ में संख्या आएगी वो 3 आएगी, और हासिल जो होगा वो 1 चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इस टाइप से आपको बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे की। क्या, कि अब 2 का पाड़ा कितने बार पढ़ना है, मैंने 6 बार पढ़ दिया। अब 2 का पाड़ा पढ़ना है 4 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। अब 2 का पाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के को 8 आ गया। यहाँ पर अब एक संख्या आई है 8, और 8 में ये जो हासिल है आपकी 1, तो जब 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 की हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल 9 ही लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे कि 2 का पाड़ा 3 में पढ़ेंगे। तो 2 तिया हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा। हासिल तो अब थी नहीं, तो हम 6 का यहाँ पर 6 क्लियर लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ये आपका ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये लिख देंगे आपका आंसर। ये लो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप इस टाइप से आपको गुणा करने हैं। ठीक है, और नहीं आया तो अभी हम एक आपको एग्जाम्पल के तौर में और आपको बताएंगे कि गुणा कैसे करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं भाग की तरफ में कि भाग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग का प्रचार। भाग क्या है, ये हमारा भाग दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले भाग समझते हैं, भाग देंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले भाग हम देंगे, ये चेक करेंगे कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं और जिस संख्या में दे रहे हैं, जैसे मुझे 3 का भाग इतनी बड़ी संख्या में देना है, तो इतनी बड़ी संख्या में सीधे भाग नहीं दिया जाता है। सबसे पहले एक शब्द में देते हैं, उसके बाद दूसरे में देते हैं, उसके बाद तीसरे में देते हैं, एक एक करके देंगे भाग। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 3 का भाग ये 4 है, 4 में चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। अब कैसे पता चल रहा है कि चला जाएगा, देखो ये 3 से ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए हमेशा। जो आप भाग दें उस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको तो क्लियर हो गया होगा। तो आप पढ़ते हैं 3 का पाड़ा कि ये 4 से ज़्यादा ना होनी चाहिए। तो पढ़िए 3 का पाड़ा और 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा तो कितने बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, अब ये माइनस का चिन्ह अपने तरफ से करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1। अब ये जो 6 है ये नीचे उतर आएगा इसकी जगह पर, तो ये हो गया 16। अब क्या करेंगे, अब हम 3 का पाड़ा 16 से कम हो इतने में पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 से कम रहे वो चलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो 3 का पाड़ा पढ़िए जो कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 छः को 12, 3 5 15, तिछंग 18। तो 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में कम होगा। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 3 5 15, तो 15 की 15 यहाँ लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 16 में से 15 जाएगा 1। अब ये वाला 5 है, ये वाला 5 नीचे उतार देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15, फिर से 15 हो गया, 15 हो गया। अब तो आपको पता ही है कि 15 5 बार में गया था 3 का पाड़ा, तो फिर से कर देंगे। 5 या 15, तो ये लो 5 का कितना आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 5, और यहाँ लिख देंगे आप 15, ये लो 15। ये हो गया आपका जीरो शेषफल, यहाँ पर खत्म। ये लो, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आया, 155। ये आंसर आपका कितना आया यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया 155, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि 155 कैसे आया, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ANS आंसर, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको फिर से एक भाग समझा देते हैं। अगर आपको इस टाइप में कभी भाग दिया, जैसे 3 का ही भाग है और बोल दिया जाए आपको 2 4 5 में भाग देना है, 2 4 5 में, तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन रहेंगे कि अब इसका भाग कैसे करेंगे। देखिए इसका ही भाग आप बहुत आसान तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था अभी मैंने बताया ऊपर कि जिसका आप भाग दे रहे हो उससे ये वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो भैया आपकी बार कम है, तो आपकी बार 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा। और जब भाग नहीं जाता है तब की प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या में भाग ना जाए तो उसकी आगे वाली संख्या को हम साथ में ले लेते हैं। तो जैसे 2 में भाग नहीं जा रहा तो मैंने ये 4 भी मिला लिया इसके साथ में, तो कितना हो गया, 24 हो गया। तो अब पहाड़ा पढ़िए कितने बार, कि 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 छः को 12, 3 5 15, तिछंग 18, तिसत 21, तिरसठ 24। तिरसठ 24 से पूरा का पूरा कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे तिरसठ 24, 8 बार में 24 का 24 पूरा कट रहा है, माइनस कर दो, 0 0 हो जाएगा। अब ये 5 अपनी जगह उतरेगा यहाँ पर, तो 5 उतार दिया, ठीक। उतारना आपको ऐसा ही है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो जो कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने बार पढ़ेंगे, 2, 1 बार। तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर 0 बढ़ा देंगे और नीचे 0 बढ़ा देंगे, या ऊपर एक दशमलव रख दो, और नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 में पहाड़ा पढ़ो 3 का, तो जाएगा नहीं, ठीक है। या कुछ लोग करेंगे कि यहीं पर छोड़ देंगे, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, बड़े वालों के लिए आगे करना है। क्या करेंगे कि 3 का पहाड़ा पढ़ो जो 20 से ज़्यादा ना हो। तो 3 3 6 2 12 3 15 तिछंग 18, तिसत्ते का ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 6 18, तिछंग 18, तो 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 18। अब 20 में से 18 जाएगा, फिर से 2 आ गया, तो ये जो एक्रूअल रेट है वो 2 हमेशा ही शेषफल आपका बचेगा। क्या बचेगा, 2 हमेशा आपका शेषफल बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप एक्यूरेसी अगर निकालना चाहो तो यहाँ पर ये निकाल सकते हो कि फिर से आंसर आ जाएगा ये 6 तो ये जो आंसर आएगा 18.66, इस टाइप से आपका आंसर कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हम आपको मिलते रहेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।